हेलो। तो यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा हुआ है। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट में ना इंपॉर्टेंट लेवल क्या है वो हम देखने वाले हैं। अभी क्या आपने यहाँ पे पीई का पोजीशन जो है वो यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, या फिर आपने यहाँ पे जो है वो सीई का पोजीशन होल्ड किया हुआ है, वो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। सीई पोजीशन आपका होल्ड है या फिर आपका पीई पोजीशन होल्ड है। अब हम दोनों के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर सीई अगर होल्ड किया हुआ है तो क्या हो सकता है, एंड अगर पीई होल्ड किया है तो क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे कि अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से मैंने आपको दो लेवल्स बताए थे। उसके साथ में अगर आप देखोगे तो एक रिकवरी के साथ यहाँ पे जो है मार्केट्स एक जैसे ही इस लेवल्स को निकालेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। एंड जो सेकंड अपडेट हमारे यहाँ पे हो सकता है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे भी लिया हुआ है, एंड अगला टारगेट जो है वो मार्केट और डाउनफॉल यहाँ पे हो सकता है। लेकिन उसके साथ में ना दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो ये ट्रेंड लाइन है, एक ये ट्रेंड लाइन। इसके बाद मार्केट क्या रिएक्शन देगा ना, उसके ऊपर सब चीज़ें डिपेंड होगी। उसके साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे भी हमने अपडेट कर दिया था, एंड अगर आप देखोगे तो लगभग 479 के आसपास अपडेट दिया था, जिसने यहाँ पे जो है 620 का कुछ हाई लगा दिया है। तो लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे 140 टू 170 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट हमें इजीली मिल गया है। एंड इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। अब उसके बाद में हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है वो आपको देखना है, एंड वो आपको समझना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट्स क्या कर रहे हैं, मार्केट्स यहाँ पे जो है वो ट्रैप कर रहा है, ठीक है। तो ये जो जोन रहेगा, ये जोन ये एक ट्रैपिंग जोन है। अभी ट्रैपिंग जोन के हिसाब से अगर जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो बॉटम बने हैं, ठीक है। तो हमारा बॉटम नंबर 1 है, हमारा बॉटम नंबर 2 है। तो ये दोनों जब बॉटम यहाँ पे बन रहे थे, उसके बाद मार्केट से यहाँ पे क्या सिचुएशन फॉर्म कर रहे हैं वो आप देखने की कोशिश करिए। तो मार्केट ने दोनों बॉटम को फॉर्म करते हुए मार्केट ऊपर गया, ये हमारा पहला लॉजिक यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है। अब हमारा दूसरा लॉजिक यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे भी एक ऊपर के साइड में बॉटम बना है एंड दूसरा बॉटम बना है। अब जैसे यहाँ पे पहले नीचे बॉटम था, फिर दो साइड बॉटम बने थे यहाँ पे, उसके बाद मार्केट क्या किया, ऊपर गया, ठीक है। अब बॉटम ऊपर बन रहा है, ठीक है। नहीं मतलब ये टॉप ऊपर बन रहा है तो फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा, वो नीचे का टारगेट रहेगा। तो सिंपल सी बात है। लेकिन ये दोनों तो बन रहे, तो ये आपको भी दिखाई दे रहा है एंड ये सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हाई चांसेस हो गए कि ट्रैप हो सकता है। लेकिन कैसे हो सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे दूसरे लॉजिक को भी आपको फॉलो करके हुए चलना पड़ेगा। अब जो लॉजिक रहेगी इंपॉर्टेंट, उसको आपका अपडेट आप पे मिल जाता है हमारे फ्री वाले यूट्यूब चैनल में। तो फ्री वाला यूट्यूब चैनल एंड फ्री वाला टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइनिंग नहीं किया है तो डेफिनेटली आप इसके अंदर आकर के जुड़ सकते हो। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन होता है। उसके बाद में जो लॉजिक की अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो किस हिसाब से चलेगा वो भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि उसका इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगा, यहाँ पे किस तरीके से वो लॉजिक आपके लिए यहाँ पे काम करने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो ऊपर की साइड से लेवल्स आने वाले हैं, मतलब यहाँ पे देखिएगा यहाँ से तो ये डाउनफॉल का लेवल है एंड यहाँ से ये ऊपर के साइड का लेवल है, ठीक है। तो अभी मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, मार्केट है ना, मार्केट्स कुछ इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट इन लेवल्स को ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, तो ब्रेकआउट लेवल हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कौन सी हो सकती है, एंड उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पे टारगेट प्लानिंग कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट लेवल का अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये लेवल्स हो सकती है, ठीक है। ये लेवल कौन सा रहेगा, तो लगभग 44,573 टारगेट्स हमारे 44,460 का रहेगा, एंड 44,311 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। तो जो टारगेट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 44,573 के आसपास का डाउनफॉल का टारगेट्स रहेगा हमारा। अब कहाँ पे है, अब है ये हम लगभग 603 पे, ठीक है। तो 603 पे है 573, उसके बाद में हमारा 4, 4, 4, 4, 6 एंड फाइनल जो रहेगा 44,289 के आसपास का टारगेट्स। ये टारगेट्स आपको कहाँ पे मिलेगी, निफ्टी बैंक के अंदर। अगर यहाँ पे डाउनफॉल का मोमेंटम शुरू होता है तो जिस हिसाब से अभी मार्केट दिख रहा है वो कहाँ पे दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है आपको 603 पे। तो 603 के बाद में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी एंड वो आपको समझना होगा कि मार्केट रिएक्शन क्या एंड कौन सी लेवल्स पे हमें दिखाई दे सकती है। ठीक है। तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी डेफिनेटली आपको यहाँ पे एनालिसिस करना चाहिए, ताकि आप वो देखो समझो एंड उससे सीखते रहिए। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट्स जो है वो एक कन्फ्यूजन जोन में है। मार्केट यहाँ पे कन्फ्यूजन जोन में कैसे है, तो ना तो मार्केट से ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ना तो मार्केट से ऐसे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मतलब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रैप जोन जनरेट कर रहा है।
तो अब अगर इस ट्रैप जोन के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पे भी कंसिडर करते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी, तो यहाँ पे देखिएगा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रही। तो इसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं ऊपर से हमारे पास सेलिंग की पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और नीचे की साइड से बाइंग की पावर ज़्यादा है। तो जब भी मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे जो है बायर्स उसे ऊपर लेके जा रहे हैं, एंड जब भी मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है तो सेलर्स उसे वापस नीचे लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो रहेगा ये ऊपर भी ट्रैप है, नीचे भी ट्रैप है, एंड सेंटर पॉइंट भी कहीं ना कहीं एक ट्रैप जोन जैसा काम कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर किसी को कुछ शॉर्ट ट्रेड्स यहाँ पे प्लान आउट करना है तो वो क्या कर सकता है, जैसे अभी मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है तो यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ डाउनफॉल के टारगेट्स के लिए ये वाला टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको मार्केट कुछ इस तरीके से इसी लेवल्स के आसपास मिलता है तो फिर यहाँ से आप ऊपर के साइड के टारगेट्स के लिए एक्सपेक्टेशन वहाँ पे कर सकते हो। तो ऊपर की डायरेक्शन का टारगेट्स आपको वहाँ पे मिल सकता है। लेकिन कब, अगर मार्केट उस लेवल्स के आसपास सस्टेन वहाँ पे कर रहा है तो, और अगर और थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे तो क्या आपको देखने मिल सकता है वो भी हम देख लेते हैं। एक बार अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी जा करके देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे भी एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन आ रहा है, ओके। और यहाँ पे फिर क्या हो जाता है ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर की साइड के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हेवीली यहाँ पे बन चुके हैं, और ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे हमने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे लगभग रिटेस्टिंग का फेज चल रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। अब रिटेस्टिंग के फेज में अगर हमारा दो टॉप वाला लेवल यहाँ पे काम कर जाता है तो आपको पता है कि लॉजिकली हमें क्या करना चाहिए एंड कौन से लेवल तक कहाँ पे क्या एंट्री होना चाहिए, कहाँ एग्जिट होना चाहिए। लेकिन अगर ये दो टॉप को लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, एंड अगर यहाँ पे डाउनफॉल का, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि दो बॉटम लॉजिक, ठीक है, तो दो टॉप लॉजिक नहीं लेकिन दो बॉटम का लॉजिक यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, और ये होने के बाद ये तुरंत दो टॉप वाला लॉजिक यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, पहले तो ये ट्रैप करेगा, एंड ट्रैप करने के बाद यहाँ पे आपको एक मोमेंटम मिल सकती है। अब उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऊपर की साइड से एक ट्रेंड लाइन है, उसके बाद अगर आप स्मॉल इस पे भी देखते हो तो आपको यहाँ पे भी एक कुछ जोन दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है मार्केट्स में वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो यहाँ से मार्केट एक डाउनफॉल के मोमेंटम के लिए रेडी है। तो हमारा व्यू क्या है, अगर यहाँ पे किसी ने अगर यहाँ पे सीई होल्ड किया हुआ है एंड मार्केट्स अगर यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखता है तो पोजीशन को आप एग्जिट कर सकते हो 44,700 के आसपास में, ठीक है। और अगर यहाँ पे वो थोड़ा सा लॉस दिखा रहा है, थोड़ा सा वेट करिएगा, 44,650 के आसपास आप वेटिंग कर सकते हो, एंड वहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है कंटिन्यूएशन में तो फिर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड अगर वहाँ से मार्केट नीचे आता है तो फिर आपका प्रॉफिट वहाँ से घट जाएगा, तो फिर आप वहाँ से निकल सकते हो। अब यहाँ पे मानते हैं कि अगर किसी का पास पीई का पोजीशन है तो फिर 690 के आसपास के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहाँ पे मार्केट क्या रिएक्शन करता है, या फिर मार्केट उधर से ऊपर निकल रहा है तो फिर आपको पीई का पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगा, एंड सीई के साइड में एंट्री आपका प्लान आउट वहाँ पे हो सकता है। अगर पीई एग्जिट नहीं करोगे तो फिर पीई के अंदर आपका लॉसेस हो सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपको वहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। जहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, इंपॉर्टेंट अपडेट रहती है, तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट आपको किया जाएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जा करके आप इसके अंदर आसानी से जो है वो ज्वाइनिंग हो सकते हो, ओके।